हाँ बेटा, आप देखो स्टार्ट क्लास कर रहे हैं ना। देखो भाई, हमने शायद ये क्वेश्चन तो कर लिए थे, अगर याद हो तो है। ये मैंने आपको, अच्छा अभी ये कुछ वैसे क्वेश्चन आंसर आ गए जो हमें वेन डायग्राम से रिलेटेड अभी सीखने हैं। फॉर्मूले बिल्कुल थोड़ा लास्ट में करेंगे, है ना। एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आप देखना। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आईआईटी में भी आया हुआ है, जेई मेन में भी आया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। थोड़ा सा रुक के मैं बताने वाला हूँ, है ना। कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है बहुत, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आते आता है, बल तुम कहा लिखोगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें वो भी सब करा रहा हूँ, है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन तो खैर चलो एक बार ये देख लो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। वैसे पावर सेट का है, चलो तो कर लोगे पावर सेट वाला, तो नहीं क्यों भाई। हाँ एक बार देख ले, देखो जरा 2 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को देख लो, बढ़िया है। हाँ भाई इसको देखते एक मिनट रुक जाओ। ये क्वेश्चन भी क्लास पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। इसके अंदर मेन पता क्या है, इसका कैलकुलेशन का तरीका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ते हो तो दिमाग में रहेगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, ये कंफर्म है। और एक बार आईआईटी ने क्वेश्चन बनाया था काफी टाइम पहले, उसका रिपीटेशन ऐसा हुआ, एनसीईआरटी ने जैसा क्वेश्चन कुछ डिजिट्स बदल के बना दिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी आ गया और जेईई मेन में भी आ गया। बस एम और एन थोड़े थोड़े बदल दिए, क्वेश्चन नया बन गया, लैंग्वेज, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लो क्या लिखा है बेटा क्वेश्चन में। कहता है टू फाइनाइट सेट हैव एम एंड एन एलिमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फाइनाइट सेट है तो उसके अंदर क्या होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो एक सेट में एम एलिमेंट है और एक सेट में एन एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आया कहते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56। अच्छा, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं वो, क्यों आपको नहीं बोलना चाहिए था ना, जब आपसे पूछे आप बोलेंगे, ठीक है, अच्छा ही लगता। अगर किसी सेट में उसकी कार्डिनलिटी का मतलब है कि उस सेट एक मैंने लेट कर लिया, उसके अंदर कितने एलिमेंट है, पहले वाले में कितने, पहले लिखा है एम, पहले वाले में एम लिखा है और दूसरे वाले सेट में क्या लिखा है एन। अच्छा पता क्या है, अब तुम लोगों यार ये एन आइडेंटिकल हो गए, तो कई बार कार्डिनलिटी को शो करने के लिए बच्चे इसे मॉडुलस ऑफ एम भी लिख देते हैं, मॉडुलस ऑफ, कि ये कार्डिनलिटी को बता रहा है कि उसके अंदर सेट में कितने एलिमेंट है। तो लिखने का अच्छा तरीका बता रहा हूं, तुम ये कह रहे हो ये क्या है, एन ऑफ ए से एन ऑफ बी में यहां फिर एन दिख रहा है। हम तो किसी सेट के एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अब, मॉड ऑफ बी इक्वल टू एन, मॉड ऑफ ए इक्वल टू एन। मॉडुलस बोल रहा हूं, पर यहां पे एग्जैक्टली जब ये एन दिख रहा है तो क्या बता रहा है, पर्टिकुलर सेट्स के लिए और कहीं भी नहीं, वहां मॉडुलस कुछ और है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कहीं लिखा आ जाए, वैसे एनसीईआरटी ऐसे नहीं लिखती, पर बहुत सारी बुक्स में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। या फिर तुम पूरा लैंग्वेज में लिख दो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है, इन ए, फिर ये हटा देना। तो तुम कंफ्यूज ना हो से एन ऑफ बी लिखा मैंने, ये एन इंटू ए नहीं है, ये क्या एन ऑफ ए है, ये एन ऑफ बी है। तो ये दो सेट है, फाइनाइट सेट है, इसके अंदर एम एलिमेंट है, इसके अंदर एन एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन सेकंड। अब बताइए, पहला सेट ए लेट किया था हमने, तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर एम हो गया, और दूसरे वाले सेट में नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, तो इसमें कितने ज्यादा, इससे उसने कहा 56, तो इसमें से इसको घटा के 56 आना चाहिए ना। मान लो मेरी एज 40 है, आपकी एज 30 है, तुम्हें घटाने पे 10 ज्यादा है तो 10 आना चाहिए। मेरी 40, आपकी 30, सब्ट्रैक्ट क्या 10 आ गया, यही क्या 10 ज्यादा है, तो सब्ट्रैक्ट कर लो, उसमें से बड़े वाले में छोटे सब्ट्रैक्ट कर लो, तो वो आना चाहिए कौन सा, डिफरेंस, क्योंकि वो उससे इतना ज्यादा है। या फिर लड़की ठीक बोल रही थी, इधर ऐड कर लो, तो अपना तरीका। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये क्वेश्चन कभी बहुत साल पहले आईआईटी में क्यों आया, तो बच्चा बोलेगा यहाँ पे, किसी बच्चे को समझ में आ रहा है कि मुझे एम और एन निकालने, ये आंसर है।
अच्छा, आप क्या कर रहे हो कि इसमें से ऑप्शन रख रहे हो एम और एन, क्योंकि उसने एम और एन पूछा है ना रेस्पेक्टिवली, तो पहले वाला एम है, दूसरे वाला एन है। मैं आपको बताता हूं कि आईआईटी में क्वेश्चन क्यों बना। ये तब बना था जब आईआईटी में क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना होता था। आज क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, तो 5 मिनट लेट ही आती है बैठ जल्दी से। तो अब ये देखो कि तुम नहीं समझ रहे क्वेश्चन वो कहना क्या चाह रहा है। अगर तुम बेटा यहां से देखना, केवल ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है, ज्यादा मत सोचना पर ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो जब बच्चा कहेगा, एक जो समझदार बच्चा वो इक्वेशन देखेगा, मैं बोलूं पैसे मैं ले रहा हूं, मुझे बोलने दो थोड़ा सा तो बोलने दो यार। यहाँ कोई तुम बता दोगे आंसर तो मिठाई तो मिलने वाली नहीं है। सुन लो, ये इक्वेशन दिखाई दी, इसमें अननोन कितने दिख रहे हैं आपको? तो किसी में भी दम नहीं है। देखो मैथमेटिक्स तुम्हें क्यों समझ में आता है, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट है। कई बार ये पता नहीं पड़ता ऐसा ही हम क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं हूं। यहां लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक। मैं आपसे पूछू x की वैल्यू आएगी तो क्या बताओगे आप? x की वैल्यू जल्दी गिर जा बेटा, जल्दी से वहीं बैठ जा, बहुत जगह बैठ जा। यहां पे लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 10, x की वैल्यू क्या आएगी? 10 माइनस वाई, और y की वैल्यू क्या आएगी? अच्छा, अब मैं एक दुकान पे गया, वहां पे आम रखे थे और जी सेब रखे थे। मैंने उससे कहा भाई एक काम करो, आम और सेब कितने कितने रुपए किलो है बता दो। तो दुकानदार बहुत समझदार था, वो बोला कि ऐसा है, दोनों मिला के देख ले, 10 रुपए बैठेंगे। अब मेरा क्वेश्चन बदल गया, अब मेरा क्वेश्चन बिहेवियर वाला आ गया। दुकानदार मुझे ऐसा मिल गया, मैं नहीं जानता, तुमने पूछा एक्स निकाल दो, तुमने क्या 10 माइनस वाई कर दो, तुमने बताया। क्वेश्चन मेरा बदल गया कि आम और सेब का मूल्य जोड़ा जाए तो 10 रुपए आता है पर केजी। मूल्य का मतलब पर केजी बताया जाता है जनरली। अब मैंने उससे कहा भाई एक काम कर, तूने बता तो दिया दोनों को जोड़ के 10 रुपए मिलते हैं, बनते 1 केजी के, मुझे आम बता दे कितने रुपए किलो है। तो वो कितना समझदार था तुम्हारी तरह, बोला सर आम होंगे 10 रुपए माइनस जितने के सेब आते 1 किलो में से। मैंने भाई ये मैंने कहा चल भाई तो एक काम कर, सेब के बता दे, 10 रुपए जितने का आम आते। अब मैं दुखी, मैंने ना तो सेब के पता पड़े ना आम, मुझे एक चीज लेनी है। मैंने कहा चल सेब बता दे, तो उसके निकल जाएगा आम के, आम को नहीं, दोनों को जोड़ के 10 रुपए बनता है। अब इसका आंसर 5-5 भी आ सकता है, 2-8 भी आ सकता है, 8-2 भी आ सकता है, और अगर बिहेवियर से क्वेश्चन से अलग जाए तो -10 और +20 भी आ सकता है। -10 मूल्य नहीं होता ना, लेकिन -10 +20 भी 10 बनाता है, 10.1 और प्लस माइनस का 0.1 भी आ सकता है। तो देयर आर लॉट ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। वो सारे सॉल्यूशन अगर तुम्हें याद हो तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो किस पे लाई करेंगे, सारे पॉइंट जो होंगे वो किस पे सेटिस्फाई कर जाएंगे, इसको। इतना पढ़ा है आपने यार, ग्राफ बनाया है आपने, 2 पॉइंट लेके, मैं गलत थोड़ा बोल रहा हूं। तो ये आम सेब का क्वेश्चन समझ में आया? कुल मिला के ये पता पड़ा कि सर आप सॉल्यूशन नहीं बता पा रहे, और जबकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे आप। वही कहानी है, 2 अननोन है, इक्वेशन एक है। अभी मुझसे कहोगे एक काम को, इसमें से इसका प्राइस घटाओ तो 8 रुपए आता है, कि सर मैं करता हूं, अभी साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूंगा। आपने 2 कंडीशन बता दी, एक्स वाई निकल जाएगा। यानी हमने यहां से सीखा कि किसी इक्वेशन में अगर 2 अननोन है तो वी मस्ट हैव 2 इक्वेशन टू सॉल्व देम। तो जो बच्चे यहां कोशिश कर रहे थे कि सर मैं एम और एन यहां से निकाल दूंगा एक इक्वेशन में, तो निकालना संभव है। एक मतलब स्पेसिफिक मेथड जो होते हैं हमारे, जो स्पेसिफिक मतलब सारे मेथड जिसमें सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्स की वैल्यू उठा के वहां रख दी, कैंसिलेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो लॉट ऑफ मेथड टू सॉल्व द 2 इक्वेशंस। बट यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो एम और एन नजर आ रहा है, वो पावर में कुछ जुगाड़ लगेगा। जैसे हम इक्वेशन क्यूब इक्वेशन सॉल्व करते थे, एक्स को रख के लिखते 1, कहते इसका रूट बनेगा या नहीं बनेगा, एक्स को रख के लिखते 2, वो बनेगा नहीं बनेगा।
यानी कहानी कुछ ऐसी ही होने वाली है कि सर दो इक्वेशन है और एक इक्वेशन और दो उन्होंने सर निकालना कठिन कार्य है, लेकिन हम कोई ना कोई हिट एंड टेल मेथड सोचेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक तो मेथड हुआ है अगर ऑप्शन दे रखे हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ 7 और 6 रख के देखो, यहाँ 5 और 1 रख के देखो, 2 की पावर 5 कितना बनेगा, ये 32 माइनस 2 तो नहीं बनेगा 56। 6 रख के देखो, ये कितना बन गया 64 माइनस 8, हो गया क्या 56। तो सर आंसर तो कंफर्म है कि यही है। अगर ऑब्जेक्टिव में चल गया, अब मैडम ने इसको तो 4 ऑप्शन को हटा दिया और यहां पूछ लिया इज, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मैडम तो कलाकारी करेगी, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम तो थोड़ा इसकी बात भी कर रहे हैं कि सर हम इसे सॉल्व कैसे करें, ऑप्शन नहीं होते। तो मैं अब तरीका बताने जा रहा हूं। मैंने इसमें से 2 की पावर n कॉमन लिया, अब चुप रहना। क्या नाम है तेरा, गौरिका। बेटा जी आप बताओ कि 2 की पावर n कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, n। कितने बच्चे बता सकते हैं अगर मैं 2 की पावर n कॉमन लूं तो यहाँ क्या बचेगा, बता बेटा। 2 की पावर m अपॉन n, तू पीछे तू बताइए। चल तू बता, मतलब मैं अगर 2 की पावर n यहां से कॉमन लूं तो क्या बचेगा, तुम बताओ। 2 की पावर m अपॉन n, एक बच्चा ठीक है, और सबको कुछ नहीं पता। आप सुन लो, सीख लो। आप कहो तो मैं इसमें जो कहो वो कॉमन लेके दिखा दूं, लेकिन मैं पीछे वाला नंबर कॉमन ले रहा हूं, रीजन अभी आने वाला है। किसी नंबर कॉमन लेने का मतलब है कि मैंने मैथमेटिक्स से चला, इससे मैंने मल्टीप्लाई किया, इससे मैंने डिवाइड किया। ये लेस प्रैक्टिस का नतीजा है बेटा, जो आप ऐसे कर रहे हो। अरे मैथमेटिक्स कहता है अगर नीचे से 2 की पावर n एलसीएम लिया तो ऊपर ही आएगा, 2 की पावर n से 2 की पावर n कट जाएगा, सेम है। तो जिसको भी आपने कॉमन लेना होता है, अब जो कहीं पे लिखा है x माइनस वाई, कोई कहे जेड कॉमन लो जी जेड कॉमन ले लिया, तो देसी भाषा में जेड से तो करा गुणा, जेड से इसमें भाग कर दो, जेड में इससे भाग कर दो। बताइए क्या प्रॉब्लम है, जेड कॉमन आ गया। कहो तो इसमें से क्या कॉमन लेके दिखाऊं, क्या एक्स बटे क्या माइनस वाई बटे क्या, आगे समझ में नहीं, ध्यान रखिए। अब लॉजिक ये है कि ईमानदारी से इस लड़के ने ठीक बताया था, नैतिक ने। कितने बच्चों को ये बात ईमानदारी से पता थी, सच बोलना। 1 2 3, चलो कोई बात नहीं, आज सीख गए। अब क्वेश्चन अगला ये आता है भाई और बहनों आपके सामने कि सर आपने कॉमन क्यों लिया, मुझे क्यों स्ट्राइक करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पढ़ाया था, जब सेम बेस होती है पावर सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक बोल रहा हूं, -1 बनेगा। ऐसी शक्ल कहां दिखाई दी थी आपको लास्ट क्लास में, शायद 2 की पावर n-1 इज प्राइम व्हेन p इज, ऐसी शक्ल दिखाई दी थी व्हेन p इज प्राइम। मैंने कहा था अगर p की वैल्यू में प्राइम नंबर रखता चला जाऊंगा तो 2 की पावर p-1 भी क्या बनेगा हमेशा, याद हो गया ना। अभी 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 एनसीईआरटी में क्वेश्चन देगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, फिर तुम्हें वहां रटवाया था और फिर तुम्हारे सामने वही दुनिया लेके आया हूं, वही दुनिया। 2 की पावर ये पूरा पूरा किसका काम कर रहा है, और सर अगर ये आपका प्राइम बनता है तो 2 की पावर p-1 प्राइम होगा, और ये यानी कि अगर ये प्राइम बना तो ये 2 की पावर n तो प्राइम नहीं। अगर n की वैल्यू 1 रखूं या 2 के अलावा, अगर 1 रखा तो चलो बन जाएगा प्राइम, लेकिन 2 रखा 3 रखा 4 रखा प्राइम नहीं। कि सर जुगाड़ तो करना है। 56 को क्या लिख सकता हूं मैं, 8 सत्ते 56, 7 कैसा नंबर दिखाई दे रहा है, आ रहा है। अच्छा 8 कैसा दिखाई दे रहा है, सर अगर ये प्रोडक्ट है तो सर इसको तो प्राइम बना सकते हो आप, और ये 2 की पावर n साफ दिखाई दे रहा है, तो दे कैन बी कंपेयर। ऑलवेज नहीं, ऑलवेज नहीं, क्योंकि अगर ये 2 की पावर n भी दिखाई दे गया और ये पूरा पूरा प्राइम भी दिखाई दे दिया, तो मुझे पक्का पता है कि ये n कितना बनना चाहिए, बोलो। हर जगह ऐसे कंपेयर नहीं हो सकता, प्राइम होने की वजह से कंपेयर हो रहा, बार बार कह रहा हूं।
तो n इक्वल टू कितना बन गया बेटा जी 3, और 2 की पावर n माइनस 1 का मतलब ये ऐसे 2 की पावर 3 क्या चलेगा, और देखो बेटा ये प्राइम ही है, और ये तो बताया था कि 2 की पावर अगर प्राइम माइनस करूंगा तो प्राइम बनेगा, तो 2 की पावर प्राइम माइनस 1 प्राइम है 7। तो इससे ये पता पड़ गया कि ये n माइनस n कितना है 3, तो n की वैल्यू 3 रख दीजिए। ये कुछ गड़बड़ नहीं कर दिया, ये यहाँ पे क्या था, ये m माइनस n, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने ना, उल्टा लिख दिया मैंने, मैं भी देखो आंसर कुछ बदल सा गया, यहाँ लिख दिया मैंने m माइनस n, तो n की वैल्यू कितनी थी बेटा 3, तो m कितना आ गया बेटा, तो आपको n भी मिल गया और m भी मिल गया, शायद ये आंसर आप पहले निकाल चुके थे, क्योंकि आपने तो केवल सब्स्टिट्यूट करा के भाई इनमें से एक आंसर होगा, आप उठा के रख दिया। क्वेश्चन में सच कुछ नहीं था, लेकिन चलो इस क्वेश्चन ने हमारे लिए क्या भला किया कि ऐसे केसेस में प्रोडक्ट को भी इक्वेट कर सकते हैं और कभी नहीं, ठीक है, हर जगह नहीं, क्योंकि ये भी एक इंटीजर बनेगा, वो भी एक इंटीजर बनेगा, ये एक प्राइम इंटीजर बनेगा, ये एक इवन इंटीजर बनेगा, अगर n उससे आगे चलेंगे इवन इंटीजर 2 की पावर n, तो अरे 2 की पावर 1 भी इवन, 2 की पावर 4 भी इवन, तो सर ये इवन का काम कर जाएगा और कभी ऐसा हर बार नहीं लग पाएगा। कभी तुम कहो जी मैं तो हर बार लाऊंगा, कहीं पे x माइनस 2 लिखा है, यहाँ पे x माइनस 3 लिखा है, और यहाँ लिखा है जी 12, तो मैं तो 3 चौक 12 भी कर सकता हूँ। कोई बच्चा कहेगा नहीं जी मैं तो 6 दूनी 12 करूंगा, कलेश हो गया किसी, इसको इसके बराबर रख दो, एक बार इसको इसके, एक आंसर आ गया, इसको इसके बराबर रख दो या इसको इसके बराबर रख दो, एक और आंसर आ गया। तो ये मत सोचे ना कि सर ने एक नया तरीका बता दिया है, 10th वालों को फेल नहीं कर सकता, जो आप पढ़ के आओ बिल्कुल ठीक पढ़ के आओ, ऐसा आपने किया नहीं है, लेकिन ये पर्टिकुलर केस में ऐसा हो गया है, नहीं तो प्रोडक्ट तो बहुत सारे बन सकते हैं। समझ गए मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ, स्पेशल केस है, स्पेशल तेरी ट्रीट हो गया, अदरवाइज मेरे में भी दम नहीं है कि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाऊं, ये तो मुझे आता था पीछे से, और इसका एप्लीकेशन सीधा बन गया 2 की पावर n 2 की पावर n, तो मैं बच गया। बात समझ में आ गई? और मैंने एक काउंटर एग्जांपल क्या दिया कि हर जगह ऐसे मत पेल देना, यदि मैं तो इधर फैक्टर बनाऊंगा 0 रखता तो इक्वल टू आइदर दिस 0 और दिस 0 करते, 3 चौक 12, ऐसा नहीं कि ये 3 बन जाए ये 4 बन जाए, इसको 4 पहले लिख लो तो ये 3 बन जाएगा, 6 दूनी 12 भी होता, तो ऐसा नहीं करते हर जगह, ठीक है, समझ में आ गया? तो मैं टाइम जान के दिया आपको इस पे, तेरा नाम क्या था? फलक। चलो आगे बेटा, क्लियर है? चल चलो ये क्वेश्चन मैं कराना नहीं चाहता पर चलो हो गया। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है बड़ा भयंकर सा नजर आ रहा है, एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन शायद मैंने आपको टेस्ट में दिया था, अगर याद हो तो मैंने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व भी कराया आपको, इनका यूनियन है, फिर इनके कॉम्प्लीमेंट लगे, फिर उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है, अभी थोड़ी देर में कराने वाला हूँ, अनसोल्ड करा दूं फिर सोल्ड अपने आप हो जाएगा, क्योंकि फिर सोल्ड में बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, है ना, इसलिए। हाँ बोलो बेटा। सर पुराने वाले पेज पे सर एक बार दोबारा कर दीजिए। हाँ बोलो बेटा, कौन सा कह रहे हो? सर सर जो अभी आप इक्वेशन सॉल्व करवा रहे थे ये वाला सर पहले, जो मैं लिखा था? यस सर यस सर। भैया ऐसे तो बहुत दिलेगी, तो लिखने वाला जल्दी से लिख ले। सर लिखना नहीं है सर, सर एक चीज पूछनी है। इसमें भी बेटा आधा घंटा लगा दिया, इसमें बोलो। सर 2 की पावर 4 कैसे आया यहाँ पे? ये वाला? यस सर यस सर। ये बेटा जी एन है, थोड़ा सा अपने आप भी करने की कोशिश करो, ठीक है, चलो आगे। यस सर। ये ऑनलाइन का मजा है, ना तो कॉपी पे लिख रहे होंगे, कॉपी पे लिख रहे थे आप, बताओ ईमानदारी से? यस सर कॉपी सर, यस सर कॉपी पे लिख लो। इससे तो दिक्कत आई है। चलो ये अभी फॉर्मूला हम बताएंगे सेट में, अभी प्रूफ भी कराएंगे तब कराएंगे इस पे क्वेश्चन, ये अभी कराना नहीं चाह रहा, टाइम वेस्ट होगा हमारा आपका। मैं एक्सरसाइज पर आना चाह रहा हूँ, एक्चुअली एक्सरसाइज आ गई नहीं, ये भी अभी एक्सरसाइज नहीं है, ये भी आसान है बेटा, ये शायद एक्सरसाइज आ चुकी है ना। अच्छा अब इसके अंदर देखो ये क्वेश्चन कितना प्यारा है, ये सब तो तुम कर लो, एक बार ट्राई मारना, कहोगे तो मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, है ना, अगर आप पे एनसीईआरटी नहीं है तो एग्जाम्पलर नहीं है तो इसका पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, वहां से फॉलो कर लेना, ठीक है। अब रही कहानी, जैसे ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये क्वेश्चन क्लास में बन सकता है, और देखो उसी पे बेस्ड है 2 की पावर p-1 पे, इस वजह से लिया है ताकि एक ही टाइप का क्वेश्चन आ जाए दिमाग में।
अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन ये, आपको हर टाइप का क्वेश्चन पकड़ रहा हूं मैं इस तरह से ताकि वो यूज में आए आपके। अब देखो y क्या है, कैपिटल Y एक सेट है जिसमें x टाइप के नंबर्स रहते हैं सच दैट x इज ए पॉजिटिव फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है नहीं, वेयर 2 की पावर p माइनस 1 इज प्राइम, जैसे हमें तो पता ही ये प्राइम कब होता है जब p क्या होगा, ठीक है, वेयर y इज ए राइट y इन रोस्टर फॉर्म लिख देंगे, यानी हमें एलिमेंट्स निकालने उनको लिस्ट करना है, ठीक है। हाँ दोबारा पढ़ू, क्या कहना चाह रहे हो बताओ, दोबारा समझाऊं, चलूं आगे, चलो। अबे यार तू तो मुझे मारेगा। देख भाई सोचो कि 2 की पावर p माइनस 1 और ये 2 की पावर p माइनस 1, ये नीचे माइनस 1 है ऊपर है। फर्स्ट साइट में हमें क्या दिखाई देता है कि सर ये एक इवन नंबर श्योर, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, सर ये एक इवन नंबर है, ये तब प्राइम है व्हेन p प्राइम, मैं ठीक बोल रहा हूं, इत्तेफाक से दे भी रखा था दिस इज प्राइम, तो मैंने इसे प्राइम लिखा और अपने आप को यह भी समझा लिया कि भैया हर वक्त प्राइम नहीं है, जब p प्राइम रखूंगा, यानी कि ये नॉलेज मुझे पता थी, इससे मुझे पक्का पता पड़ गया कि मैं कभी भी p की कोई वैल्यू लूंगा तो प्राइम नंबर स्टार्ट करूंगा 2, 3, 5, 7 लाइक दैट। बात समझ में आती है क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे p को 1 बन के 4 लेता हूं, मान लो 2 की पावर p माइनस 1 है, इसको मैंने 4 लिया, कितना बन गया बेटा 15, क्या ये प्राइम नंबर है, जबकि वो कह रहा है कि ये तो प्राइम है, तो ये मेरी नॉलेज थी, मुझे पता था, मैंने यूज कर लिया, मैं क्या क्वेश्चन में अप्लाई कर चुका हूं, ठीक है जी। तो यानी p की वैल्यू आर टेकन फ्रॉम 2, 3, 5, 7 लाइक दैट, ठीक है। अच्छा बच्चा बोला सर समझ में नहीं आ रहा, मैं इसके फैक्टर कैसे लिखूं, तो मैं एक काम करता हूं, एक p की वैल्यू लेता हूं, केस 1, p की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 ली, तो बच्चा कहेगा मेरा ये तो नंबर है यार, एक प्राइम नंबर और एक इवन नंबर का प्रोडक्ट लिखा है, सिंपल। तो मैंने p को एक केस लिया 2, क्या बना जी 2 की पावर 2 माइनस 1, इसमें रख रहा हूं, कितना आ गया बेटा ये 2 इंटू 3, 6, मुझे तो इसके क्या बताने फैक्टर्स, बता भाई फैक्टर्स बता इसके, 1 सबका फैक्टर है, 2 सबका फैक्टर है और एक 3, चलेगा नहीं चलेगा, बच्चे ने फैक्टर बता दिए 1, 2, 3 और 2 इंटू 3। अब बच्चा बोला कि सर केस 2 भी बता दो, कि अब की बार पी को क्या ले लूं बताओ 3, प्राइम नंबर लिखता हूं पी, तभी तो ये प्राइम बनेगा, ठीक है। क्या करा जी 2 की पावर रखो 3, 3 ये ऊपर माइनस 1 है, 2 की पावर 3 ये नीचे माइनस 1, ये कितना बन गया बेटा बताओ कितना बन गया 4 इंटू 7, वो प्राइम आ रहा है, यही बना रहा है। अच्छा जी मैंने इसके फैक्टर देखे, ये 1 से भी कैंसिल होगा, ये 2 से भी कैंसिल होगा, ये 4 से भी कैंसिल होगा और ये 7 से भी होगा। अब सुनो सुनो ऐसे सोचो ना कि एक 7 बच गए, ऐसे सोचो जैसे मैं बता रहा हूं कि सर अगर मैं 7 को 1 से गुणा कर दूं तो भी आएगा 7, 7 को 2 से गुणा कर दूं तो 14, फिर 7 को 2 के स्क्वायर से गुणा कर दूं कैसा रहेगा, सारे फैक्टर लिख दिए। दोबारा सोचो मैंने कैसे बताया, मैंने कहा 1 तो सबका क्या होता है, इसके फैक्टर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1 2 से भी कटेगा, 2 के स्क्वायर से भी कटेगा। बच्चा क्या सर आप कैसे सोच रहे हो कि 14 भी आएगा 28 भी आएगा, तो वैसे तो 28 है ही, 7 चौका 28, मैंने कहा कि ये प्राइम नंबर था, इस प्राइम नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया 7 आएगा, तो वो तो ऑलरेडी आ ही रहा है, फिर इस प्राइम नंबर को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 7 बन गया, फिर इस प्राइम नंबर को मैंने इसके स्क्वायर, अब देखो 7 चौका 28 हो गया, 7 दूनी 14 भी आ गया, तो सबसे कट रहा है हाँ कोशिश किए समझा पाऊं, वैसे वो बताऊं एक तरीका बताऊं याद रखना हमेशा, अगर आप प्राइम फैक्टर्स में से ब्रेक कर लें 2 की पावर 2 प्राइम फैक्टर्स की पावर में लिख लें, तो एक तरीका बताता हूं बहुत अच्छा,
ताकि आपकी कभी काउंटिंग गलती ना हो। वो इसमें नहीं लिखा हो, मैं बता रहा हूं। ये 4 प्राइम नहीं था, इसे प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में लिख लिया मैंने। अब ये प्राइम नंबर के फैक्टर पक्का। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या बनेंगे ये बताना चाह रहा हूं। ऊपर जो पावर लिखी है 2, 2 में 1 जोड़ो, इसमें पावर क्या लिखी है 1 में 1 जोड़ो, गुणा कर लो, कितना हो गया 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल गए। और कभी गलती होगी, फैक्टर्स क्या होंगे ये नहीं बता रहा, वहां बता रहा हूं नंबर ऑफ फैक्टर्स। आप देखो मैं गलत नहीं हूं, ये तो खुद ही प्राइम नंबर है। इसमें 1 जोड़ो, इसमें 1 जोड़ो, 4 फैक्टर आ रहे हो, देख लो, दिख रहा है 1 2 3 और 6, 4 आ रहे। ठीक है, अच्छी चीज है, छोटी क्लास में पता होनी चाहिए थी। आगे देखते हैं कि सर ये हो क्या रहा है। कुछ नहीं, फैक्टर्स बता रहा हूं, एक बार फैक्टर और बताऊंगा, ठीक है। आगे चल दूं। अब पी को क्या ले लिया बेटा, अब केस 3 लिया, पी को मैंने क्या लिया 5, कितना बना 2 की पावर 5 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 5, और ये नीचे 1 है। ठीक है, ये कितना बन गया बेटा 2 की पावर 5, हाँ ये 16 बनेगा, 2 की पावर 31, ये 2 की पावर है। शिट शिट शिट, रुक जाओ, वही तो मैं कह रहा हूं, ये -1 ऊपर है ना। 2 की पावर कितना हो गया 4, और इंटू कितना 31। तो ठीक बात है, हम तो ऐसे ही चाह रहे थे। अब फैक्टर्स लिखने की बात आई कि सर क्या ये प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए, हाँ प्राइम लिखे हुए। तो नंबर फैक्टर्स कितने आएंगे बताओ, 4 + 1 और इसकी पावर 1, 1 + 1 10। आपसे को पूछिए ना, मैं बता रहा हूं ताकि गलती ना हो। अब सुनो कैसे दिखाई देगा। एक तो दिखाई देगा 1 सबका फैक्टर, एक ये 2 से भी कटेगा, एक 2 के स्क्वायर से भी, 2 का क्यूब से भी, और 2 की पावर 4 से भी। और ये अच्छी बात है, ये प्राइम है 31। धारा मल्टीप्लाई करना कर, चलो पहले 31 को मल्टीप्लाई करो 1 से 31, फिर 31 को मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर 31 को मल्टीप्लाई करो एक मिनट 2 के स्क्वायर से, ठीक है, एक ही पैटर्न से दिखाई देना यार। फिर 31 को मल्टीप्लाई करो, फिर 4 × 30। ऐसा मजा इस वजह से आएगी, अगला नंबर एक ही था, वो एक ही पावर थी, 31 की पावर एक ही था, तो सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब खुद सोचो, ये नंबर पूरा पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 मिलेगा, ये नंबर इससे कैंसिल होगा तो 2 मिलेगा, फैक्टर है। ऐसे देखते हैं, मतलब डिवाइड करूंगा इन नंबर से तो मुझे एक इंटीजर मिलना चाहिए पॉजिटिव, वो मिल रहा है। तो दीज आर द फैक्टर्स। जब काउंटिंग कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही बताया था, फैक्टर्स बनाने आ गए। अब ये हो क्या रहा है बच्चों कि सर आपने जितना समझा उससे बात तो समझ में आती है कि इसमें अगर ये 2 की पावर p, सुनो जरा, अगर ये 2 की पावर p - 1 इंटू 2 की पावर p - 1 लिखा है, तो आप कर क्या रहे हैं फाइनली, क्या करते हैं आप, अगर 2 की पावर 4 था तो 2 की पावर 1 एक 1 लिखते हैं, 2 2 2 2 की पावर 4 तक जाता है नहीं, फिर आप इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं यहां लिखते हैं, फिर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहां लिखते हैं, फिर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं यहां लिखते हैं, और लास्ट में आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं यहां लिख देते हैं। यही होता है, फैक्टर्स पूरे लिख जाते हैं कि सर यही कमाल यहां करते हैं। आओ, ये लिखा मैं 2 की पावर 0 दैट इज 1, 2 की पावर 0 1, फिर 2 की पावर, फिर 2 की पावर डॉट डॉट डॉट, 2 की पावर कहां तक जाएगा, 4 था, 4 था, और 2 था तो 2 तक था, तो 2 की पावर, ये तो इसके फैक्टर्स आगे अलग अलग। फिर ये नंबर पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर, फिर ये 2 इंटू 2 की पावर, नहीं समझ में आ रही, अरे गलत लिख दिया, पहले 1 से ये तो नीचे रहेगा भाई, फिर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू, नहीं समझ में आ रही क्या कर रहा हूं, 2 की पावर p - 1, अरे समझ में, अच्छा गलती से देता हूं, ठीक है जी, डॉट 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 चलेगा, फिर लास्ट में किससे मल्टीप्लाई होगा,
टू की पावर p माइनस 1 इंटू टू की पावर p माइनस 1। मैं नॉर्मली क्या देखा है बच्चों को, अब मैं बताता हूं बच्चे क्या गलती करते हैं। वो क्या करते हैं सुनो, अब जब ये आंसर आपको पीछे एग्जाम्पल में लिखेगा मिलेगा, और आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देखना देखना कि क्वेश्चन नंबर डालना और आपको मिलेगा सॉल्यूशन। उसमें क्या सॉल्यूशन हो रहा होगा, ये दिखाई देगा 1 2 2 का स्क्वायर डॉट 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 टू की पावर p माइनस 1 इंटू टू की पावर p माइनस 1। या यहां पे भी कुछ लोग कॉमन लगा देते हैं। कायदा क्या होना चाहिए, इसके बाद भी क्या आना चाहिए, डॉट डॉट डॉट, फिर इसके बाद लास्ट वाला फैक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आप ये समझ सकते हैं तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बने, इसकी पावर और इसकी पावर कितनी है, ऐसे मिल, तो ये क्या सबसे मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्राइम नंबर 1 से भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी। बच्चों को ये पता ही नहीं, वो तो इसके बाद सीधा केवल ये लिख रहा है, आप देख रहे हैं इसके बाद वो केवल ये लिख रहा है जैसे मैंने यहां लिख के दिखाया। उसे नहीं पता ये भी बने हैं, नहीं समझे, क्लियर हुआ। और ये भी क्या है बीच में, दोबारा लिख के दिखाऊं एक बार, क्लियर है, एक बार लिखूं, देखो वैसे हो तो जाना चाहिए, इतनी पता है, सोचो, नहीं तो फिर यहां दिक्कत है आपको। आप ये बताइए जब इसके आपने फैक्टर लिखे कैसे लिखे, 1 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4, फिर आप स्टार्ट हुए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 31, ये प्राइम नंबर था, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई फिर किया, इसको 2 का क्यूब से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, टोटल फैक्टर्स आ गए, क्योंकि ये सारे नंबर्स को काटते हैं। अब इसी पैटर्न को प्लीज यहां फॉलो करो, ये था 2 की पावर p माइनस 1 इंटू 2 की पावर p, और ये नीचे माइनस 1, तो ये तो प्राइम नंबर है और ये एक इवन नंबर है। तो इसके फैक्टर्स कैसे आएंगे, 2 की पावर 4 तक जाएंगे पहले वाले, तो ये 2 की पावर 4 कहां तक है सर, ये पावर, और यहां पे भी क्या है सेम पावर, क्या लू 1 2 2 की पावर 2 2 की पावर 3 डॉट 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 2 की पावर p माइनस 1, ये कुछ नंबर्स आ गए। ये कैसा सर प्राइम, सर इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, तो पहले किससे करो मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर p माइनस 1। अगला अगला डॉट डॉट डॉट, ये थोड़ा लिखता हूँ बार बार, लास्ट 2 की पावर p माइनस 1 इंटू ये वाला फिर मल्टीप्लाई p और ये नीचे माइनस 1, फुल स्टॉप, दैट इज द सेट कंटेनिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ वो जो भी था सेट, वट एवर। आया समझ में अच्छी तरह से, तुम देख रहे ना एनसीईआरटी में आंसर भी देखो ना एग्जाम्पलर में, तो दूसरे ने क्या कर रखा है, इसके बाद कोई डॉट 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 नहीं लगा, सीधा ये पेल दिया, तो बच्चे दिमाग में आता है कि सर ये तो कुछ है और एक ही है, बीच में की कहानी कुछ नहीं है, समझ रहे, उसको लिखते ही नहीं। तो ये सॉल्यूशन करेक्ट है, पर स्कूल में अगर मैडम थोड़ी ज्यादा गुस्सा करने वाली हो तो एक काम करना, इसके बाद डॉट 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 डाल के ही लिख देना बीच वाले मत दिखाना उसे, डॉट 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 अंडरस्टूड तो है ही कि है वहां पे कुछ भी, क्योंकि एक बार लोग नंबर काटते बहस नहीं करते, आपकी समझ में आ गया ना, ये थे ना फैक्टर, तो मैंने वैसे ही तो लिखे यार, ठीक है चल दूं आगे, चल, तो यानी कि 2 की पावर खूब यूज हो गया, तो इसलिए मैंने कराया। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन कल शायद हमने कराया, वाई ट्वाइस फैक्टर, ये आप ट्राई कर लें, ठीक है। आगे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जरा सुनो कुछ और नई बातें बताते, जैसे कि आज हमने आपको कराया। अच्छा, अब ये हमने शायद इस टाइप का वेन डायग्राम बनाया था, याद है, स्विमिंग स्टूडेंट, हाँ एक वेन डायग्राम देखते चले जाओ, क्योंकि धीरे धीरे हम 3 सेट वाले वेन डायग्राम पे आएंगे, कल भी आया था एक सेट में दिखाया था, तो इसको एक बार प्लीज देख लीजिए, कुछ नहीं जाता, अनसोल्ड है, देख लो एक बार, कोई बात नहीं समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, कौन पढ़ेगा भाई, तेरा नाम क्या, ईश्वर पढ़ियो बेटा, बैठ के पढ़, यानी कि यूनिवर्सल के लिए बात हो रही होगी शायद, ठीक है। मैंने यूनिवर्सल रेक्टेंगल बना लो या स्क्वायर, जनरली इसके अंदर बॉयज और गर्ल्स सब आ गए स्कूल के, चलो
अभी मैं ऐसे बनाता हूँ, जो जी तो बनाई दूं ऐसे, जी के लिए उसने कहा क्या, ये गर्ल्स के लिए है, और भाई बॉयज और गर्ल्स में तो कुछ कॉमन नहीं होगा अलग अलग है, बिल्कुल सेपरेट डिसजॉइंट है कि ये लड़की है और ये लड़की है, ये सेम, ये जबकि लड़का है, तो दोनों अलग अलग है, सेपरेट होंगे, डिसजॉइंट होंगे। चलो आगे। हाँ, सम बट नॉट ऑल, यानी कि सारे लोग स्विमिंग नहीं करते, कुछ करते, सम बट नॉट ऑल, ये भी कहते हैं सारे भी नहीं है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। चलो आगे। हाँ हाँ, मैंने क्या सोचा कि गर्ल्स ऐसे बना लिया, बॉयज ऐसे बना लिया, बीच में ऐसा बना दो जो एस, जो स्विमिंग करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो एक एलिमेंट कोई भी आएगा वो ऐसा होगा जो गर्ल होगा, जो स्विमिंग करता होगा, ये ऐसा एलिमेंट होगा जो बॉय होगा, जो स्विमिंग करता होगा, ये ऐसी गर्ल होगी जो स्विमिंग, ये ऐसा बॉय होगा जो स्विमिंग नहीं करता होगा, ये खाली है इसमें कुछ ना, ऐसे भी तो एक जगह उससे एलिमेंट खाली हो ही ना। यार ये कैसी बात कर दी, कोई सेट कोई लिखे 1 2 3, सुनो घबराओ नहीं, ये कह रहा है ऐसा बता दो स्विमिंग करता हो, लड़का लड़की ना हो यानी कि दिमाग चल रहा है बच्चे, दिमाग तो चल रहा है कि यहाँ कौन है, कि यहाँ कोई नहीं है। कैसे देखो, ए और बी लिखा, यहाँ 2 3 लिखा। अब बच्चा कह जी ये बनाओ जी वेन डायग्राम, देखो बेटा ये ए वो लोग है, तो ए में कौन बने, सबसे पहले कॉमन को फिल किया करो, तो 2 कॉमन है, ये 2 था बेटा, तो 2 बीच में रखा हमने, ठीक है। अब ए और बी को कंप्लीट करो हमेशा, जब इंटरसेक्शन कंप्लीट हो जाए सेट का, तब उसके बाद ए और बी पे आओ, तो फिर आए ओनली ए पे, तो कितना बच गया 1 और 3, 3 भी कॉमन, तो 4 कर लेते ना। अच्छा 4 अलग, एक काम करो, इसको 4 को हटाई दो, हमें तो जो समझाना उसकी बात है। अब बताओ भैया ये कौन है, ये पोर्शन कौन सा है, ओनली बी, जिसमें केवल बी होगा, नॉट ए, इसको ओनली बी बोलते। सुनो इस वाले पोर्शन को और क्या बोलते हैं, ओनली, इसको और क्या बोलते हैं, बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया, ये बहुत कम लिखा जाएगा, बी में से है ना, बी में से इंटरसेक्शन, और सबसे ज्यादा क्या लिखा जाएगा, बी बट नॉट ए, ठीक है। कल भी इसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी। आज क्या नाम है, देवेश, देवांश, देवांश भाई साहब ये बताओ ये क्या चीज है, ओनली ए, केवल ए, क्योंकि अगर यहां पे उंगली रख दी तो ये कौन सा पोर्शन है जिसमें बी भी है, और क्या बोलेंगे, ए बट नॉट बी, बस ए बट नॉट बी, हमें ज्यादा याद रखना है। और अच्छा एक बात तो है, इसको क्या मैं ए माइनस बी नहीं बोल सकता, ए के वो एलिमेंट जिनमें बी नहीं है, वो वाले एलिमेंट बताओ, ए के वो एलिमेंट बताओ जिनके अंदर, तो ये बच गया ना। इसको मुझे ज्यादा अच्छा था ये ना सुनो सुनो, इसको ना लिख के, इसको ना लिख के क्या लिखूं, बी के वो एलिमेंट बताओ जिनमें ए बिल्कुल भी नहीं है, कि सर ये वाले बच गए। तो इसको जितनी बार लिखोगे ये फॉर्मूला उतनी बार आप यूज कर पाओगे, ये ना, ठीक है। चलूं आगे बेटा, आप पता क्या है, आपस में शेयर मत किया करो, मेरा भी रिदम टूटता है, ठीक है। तुम मुझसे जितना अच्छा आउटपुट ले सकते हो तब बढ़िया, तो इसमें नल है, कुछ कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी तरफ ध्यान दूंगा ना तो मेरा जो दिमाग में मैं सोच के चलता हूँ मुझे ये क्वेश्चन भी कराना है, ये भी कराना, वो सब टूट जाता है, उसमें नुकसान आपका सबसे ज्यादा है, मेरा नहीं है। कोई बात अगर आपको पूछनी तो मुझसे पूछ लो, मैं थोड़ा डांट ही तो सकता हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ज्यादा ये सोच के चल रहा हूँ कि शायद आगे आएगा, इसलिए बस पढ़ाई पे ध्यान दो। अब मैंने ये केवल ऐसा था जो करा सकता था, अब ये दिख रहा है ए दिस दिस, अच्छा एक काम, डिटरमाइन बीच ऑफ द फाइल्स। अच्छा एक चीज बताओ, कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी है ना, तो थोड़ा सा इनका एप्लीकेशन भी सीखो कि कैसे मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ प्रॉपर्टीज की हेल्प से। जरा मैं करता हूं ये क्वेश्चन, और आज की गारंटी लेके देता हूं आपसे कि आज के बाद आप ये कह देंगे सर प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन, कि सर मैं तो ऐसे ही कर दूंगा, दो जरा आज मुझे उसके लिए आपको तैयार करना है, और आप भी कमर कस लो कि अच्छा एक बात बताओ, प्रॉपर्टीज के बिना आगे नहीं चलेगा,
तो आज मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी अच्छी तैयार कर दूंगा, छूटेगी नहीं आपकी। बस आप कंसंट्रेट यहां कर लेना, परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी और रिलेशन फंक्शन सब में ये काम आएगा, इसलिए प्रॉपर्टीज को यूज करना सीख लो। 2-3 बातें बताई थी। एक तो मैंने कहा था भाई ये याद कर लो, क्या ये फॉर्मूला A माइनस बी इज वॉट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये पढ़ा था या नहीं? यस सर। ठीक है, देख रहा है ना। चल, ये अलीशा तुम कल क्लास में ही थी ना बेटा, बताओ। अरे बोलो बेटा, कल क्लास में ही थे ना अलीशा तुम? अंकित वर्मा थे तुम कल क्लास में? मैं तो कल ऑफलाइन था। ऑफलाइन था, अच्छा। चलो कार्तिक, तुम कल थे क्लास में बेटा? यस सर, कल ऑनलाइन में था सर मैं। तो आज भी ऑनलाइन में बेटा। अलीशा तुम नहीं बोलोगी है? चलो आगे देखो, क्लास में बेटा आओ डेली तो छूटेगा। अब जरा दिमाग इधर लगाते हैं। मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव सब पढ़ा रखा है, और एक सबसे ज्यादा मैंने कहा था यूज होगा टकाटक एकदम, ये टकाटक यूज होने वाली आइटम है। आ जाओ, तो इस साड़ी को फाड़ के रुमाल करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो हमने साड़ी पकड़ ली, A माइनस बी यूनियन A इंटरसेक्शन B, और ये तो A माइनस बी दिखाई देगा, तो इसकी जगह ये छेद दो, छेद दो, क्या मिला? A इंटरसेक्शन लगा के माइनस को तो इंटरसेक्शन बना दो, बाद वाले पे डैश लगा दो, यही चीज है। अब कई बार क्या होता है, हम यहाँ के अटक जाते हैं कि सर ये क्या दिखाई दे रहा है, कि सर यहाँ पे दोनों में अगर सेम दिख जाए तो तुम्हें याद आना चाहिए कि कॉमन रास्ता है उल्टा किसका। जैसे अगर मैं आपसे कहूं A इंटरसेक्शन B यूनियन C, अब जब इनके साथ ये दोनों सेम दिखे, ये सुनो ऐसे अंडरलाइन करो प्लीज, A के बाद इंटरसेक्शन, A के साथ इंटरसेक्शन सेम है, यहाँ पे यूनियन है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। देखो आप A को मल्टीप्लाई करो इससे, तो मल्टीप्लाई का साइन का काम ये कर रखा है, A इंटरसेक्शन B, ये बीच में किसका काम कर रहा है? प्लस का। अरे जैसे हम पढ़ते हैं यार, तो यहां प्लस आएगा, प्लस का तो यूनियन आएगा, फिर A इंटू C, तो A। अब खुद सोचो कि सर ऐसे सोचें कि हमने ये वाला पोर्शन, हमने कौन सा वाला पोर्शन A ये कॉमन लिया, तो ये तो A इंटरसेक्शन तो ये आ गया, बचा हुआ कौन सर B, और बचा हुआ यूनियन, और बचा हुआ C। ऐसे सोच लो, सोचना है। वैसे एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटिव का लॉ का उल्टा चला है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये कन्वर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव है। पर मैं एक तरीका बोलना चाह रहा हूं, दोबारा सुन लो, अगर किसी बच्चे को डर लगा है तो उसको देखेगा कैसे, सुनना है ध्यान से बहुत, क्योंकि लगे बच्चों को जब दिखेगा नहीं वो कैसे करेगा कि सर एक ही तरीके दिख जाएगा, पहले तो मैं देखूंगा दोनों में ये दिख रहा है, हाँ, कि उसके बाद का साइन दोनों में सेम दिख रहा है, कि हाँ, कि सर फिर तो रख लो बाहर इसे, A इंटरसेक्शन, बचा हुआ कौन, केवल B दिख रहा है, बचा हुआ कौन, यूनियन, फिर C दिख रहा है, तो कोई गलती नहीं है, टनाटन। और मैडम को समझाने के लिए साइड में क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव, जबकि लिखना क्या चाहिए, कन्वर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चल जाएगा काम, उनको भी इतना ही आता है। ये नहीं यार, ये तो भैया ऐसा हो गया, मैंने कहा था बिल्कुल जो घरा बच्चा हो वो भी समझ जाए। मैंने तो बताया ये पूरा यहाँ ये B ये जो बच रहा है वो लिखना है। यहाँ इतना डीप क्यों जा रहे हो बेटा, ऐसे तो कल को बहुत दिक्कत आएगी जीवन में। बचा हुआ B डैश, क्या लिखूं इसे, डिस्ट्रीब्यूटिव। अरे तुम कन्वर्स लिखना चाहिए वैसे, क्योंकि उल्टा लगा है, डिस्ट्रीब्यूट लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करो तो बढ़ेगी चीज, इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट, वैसे कन्वर्स ही आना चाहिए, अब डिस्ट्रीब्यूट चल जाएगा। अच्छा जी, B डैश और B, अब आप बताओ एक सेट में B सोचो, तो जहां B नहीं है वहां B डैश है, तो पूरा का पूरा दोनों को कंबाइन करो, यूनियन लोगे तो पूरा ये बन गया, तो ये यूनिवर्सल बन गया, और इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, यूनिवर्सल और A। अब सोचो यहाँ का यूनिवर्सल है, यहाँ का सेट A है, भाई यूनिवर्सल तो छोटा ही होगा तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो ऑब्वियसली A ही आना है, क्योंकि यूनिवर्सल पूरा ही है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, जिस पे डबल लाइन आ गई A, क्या ये राइट हैंड साइड है,
क्या ये लेफ्ट हैंड साइड थी? मुझे बताओ कोई दिक्कत महसूस हुई? क्योंकि आपने 2 दिन पहले से पढ़ रहे हो इसको बार बार, प्रॉपर्टी यूज करनी आ गई है ना। ध्यान पढ़ाई पे दे बेटा, दांत तो मैंने तेरे पहले भी देखे थे, ठीक है। किससे कहा समझ गया? अरे समझ गया बेटा? ये सर ना, ये तो जेंडर अलग है कुछ। तू लड़की बोली वो लड़का था जिसको मैंने बोला था, है ना। दांत मत दिखाओ, अब तेरे से ज्यादा मैंने दांत सबके देखे ही होंगे बेटा। अब तू पढ़ाई को दिखा मुझे। चलो जी, आपने वो नोट कर लिया था ना। अब यहाँ देखो दोबारा से, मैंने 1 घंटे में तुम्हें कोई स्टोरी सुनाई, पढ़ा रहा हूँ, आप भी यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। हाँ, 2 मिनट दोगे करने के लिए अपने आप को? दो। वैसे मुझे लगता है बहुत बच्चे कर देंगे, सीधा लेफ्ट हैंड साइड लो, यूजिंग प्रॉपर्टीज कर दोगे। सभी बच्चे ट्राई करो। कह रहा फॉर ऑल द सेट्स a माइनस बी माइनस सी, ये तो शायद ट्रू भी नहीं बैठेगा यार। एक बार बैक करके कुछ देख लो, एक चीज मैं देखना चाहता है, ये ट्रू फॉल्स था क्या? अच्छे ट्रू फॉल्स था, तो पहले वाला तो आपका ट्रू बन गया ना, कहने मतलब ये तो बन गया हमारा ट्रू। अभी हमने प्रूव ही कर दिया तो। हाँ, मैं कह रहा ये तो ट्रू ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव से ट्रू ही नहीं है। चलो अच्छा, तो इसलिए कहते हैं कि पता होना चाहिए। नोट पे आ गए, चलो तो हो ये फॉल्स आएगा। क्यों? मुझे देखने पता पड़ गया कि तो एसोसिएटिव नहीं है, माइनस वाला एसोसिएटिव नहीं होता, दोनों माइनस हो तो एसोसिएटिव नहीं बनता। ये हमने बहुत पहले बता दिया था, लेकिन फिर भी एक काम करते हैं, फिर जब पता ही है कि ये फॉल्स ही है तो हमें तो केवल जस्टिफाई करना है फॉल्स है, तो प्रूफ तो करना नहीं। वहां तो उल्टा मैंने इससे जो पिछले वाले में क्या काम करा है, मैंने तो आपको प्रूफ ही करके दिखा दिया। मैं तो तब सोचा था कि क्वेश्चन है, अब मैं आगे लिख दूंगा ट्रू। जबकि चाहते तो हम इसको, क्योंकि केवल ये चेक करना था कि ये ट्रू है फॉल्स है, तो एबीसी सेट लेके भी काम चला सकते थे, लेकिन मैंने नहीं चलाया, करके बताया। अब यहाँ आए, अब मैंने कहा चलो 3 वाले सेट हमने काफी बनाए, एक बार चेक करते हैं कि 3 वाले सेट में काम क्या हो रहा होगा। अब बस आप देखना, जब 3 सेट होंगे एक पूरे के पूरे यूनिवर्सल के अंदर, तो उनको बनाने का तरीका समझ लो। अगर हमें उसके बारे में कुछ भी कहानी पता नहीं है तब ये तरीका होगा। अभी तो इससे पहले हमने कहता स्विमिंग करते हैं, ये गर्ल्स है बॉयज है, कॉमन कुछ नहीं होगा। यहाँ तो पता नहीं एबीसी है क्या, तो इन जनरल जब भी बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे। जब इससे पहले क्वेश्चन में 3 सेट्स को लिया था, तो बॉयज से गर्ल्स से उनके बीच में कॉमन नहीं आया, फिर एक सेट स्विमर्स के लिए बनाया, तो कुछ बॉयज स्विमर थे, कुछ गर्ल्स स्विमर थे, और कुछ ऐसा पोर्शन था जिसमें कहता उसमें कौन आएगा, तो उसमें कोई भी नहीं आएगा, केवल स्विमर कोई नहीं हो सकता। तो इन जनरल हम ऐसे बनाएंगे। फिर हम क्या लिखेंगे बेटा, इसको ए नाम देंगे, इसको बी नाम देंगे, इसको सी नाम देंगे। और एक चीज याद रखना, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये तीनों कॉमन है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि तीनों में जो कॉमन है दैट इज दिस वन। एक बात बता रहा हूं, समझा रहा हूं। और अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये तो ये है, तो फिर सर ये वाला क्या है, क्योंकि थोड़ा आइडिया होना चाहिए तब पढ़ने का मजा। चुप 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 चुप, ये वाला पूरा, यानी ये वाला पूरा क्या है कि सर ये तो कॉमन है ए और बी में। एक मिनट मेरी बच्ची, ये है ए इंटरसेक्शन बी, केवल इसमें वो एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में होंगे। इसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नहीं बोलते, वो तो नीचे वाला था। दोबारा सुन लो, जब ये 2 वाला देखा था हमने, तो इसको हमने क्या बोला था, ये आज भी ए इंटरसेक्शन बी है जो ग्रीन वाला है। और जो नीचे वाली 2 येलो लाइन दिखा रखी है, वो तीनों के एलिमेंट होंगे, उसके ए के भी होंगे, बी के भी, सी के भी होंगे। कोई ये कहने लगे कि सर मैं तो इसे ए इंटरसेक्शन, जब ये आप बोलने चाह रहे थे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप अगर यहां वाले एलिमेंट पे पहुंचेंगे तो इसमें ए और बी के एलिमेंट तो पर सी का तो नहीं है। ये एलिमेंट ए में है, बी में, पर सी में नहीं है। लेकिन अगर मैं इस एलिमेंट से पूछूं तो कहेगा हाँ जी मैं ए में भी हूँ बी में भी हूँ। और अगर मैं इससे पूछूं यहाँ पे लाके ए में भी हूँ बी में भी हूँ, चाहे सी में है, तो मैं करूं, मेरी बात तो पूरी हो रही है कि वो एलिमेंट ए और बी दोनों में है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। तो शायद हमें यहाँ से एक बात क्लियर हो गई है कि अगर मैं आपको ए को बना के दिखाऊं और आपको समझाने की कोशिश करूं,
तो आप मेरी बात को फॉलो करेंगे कि ए बी और सी है, तो दिस इज व्हाट, ये बी इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये बात भी आपसे पहले हो चुकी है कि ये कम्यूटेटिव होता है, चाहे इन दोनों में कॉमन एलिमेंट निकालो चाहे इन दोनों में निकालो, पढ़ाया आपने, ऐसे बोला था। तो शायद तीसरा मुझे बताने की जरूरत, मैं जबरदस्ती बता रहा हूं, यूज काफी होगा आगे। अब मैं आया किस पे कि सर इसकी बात कर चुके, इसकी भी कर चुके और केवल हम इसकी भी कर चुके, तो अब थोड़ा सा एक फिगर और बनाते हैं जो सारा आगे काम आएगा कि सर ये क्या है, कि सर यहां तो ये तो ओनली ए है। अच्छा, इससे पीछे हमने पढ़ा था, सुनना, इसको मैंने क्या कहा था, अगर ये ए है ये बी है तो मैंने इसे ओनली ए बोला था, नहीं बोला था, और इसको मैंने बोला था ए एंड नॉट बी, ए है मगर बी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, यहां क्या है कि सर ए है, बी भी नहीं है और सी भी नहीं है, एंड क्यों लगा रहा हूं, यूनियन लगा रहा, ए बी एंड, पक्का पक्का। अब मैं पूछो भाई तेरे मम्मी पापा कौन है, तू क्या बताएगी, ये मेरे मम्मी है ओ आर और ये मेरे पापा है, और का मतलब तो ये होता है ओ आर, और का मतलब या तो हो सकते ये हो सकते हैं या ये हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं, एक्चुअल में दोनों मम्मी पापा, ए एंड डी एंड वाला एंड, तो एंड मतलब दोनों ही है जो पेरेंट कहलाएंगे। तो अगर मैं एलिमेंट यहां बोलूंगा तो वो एलिमेंट कैसा होगा जिसमें ए होगा बी बिल्कुल नहीं होगा सी भी बिल्कुल, दैट इज ओनली ए बोला जाएगा। ये 3 वाले के लिए, लेकिन इसको बेटर दिस के हम इसको ऐसे लिखें ए एंड नॉट बी एंड, साथ साथ ये नहीं होना चाहिए, यूनियन नहीं, साथ में सी भी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक काम करें, फीस के बारे में बात कर लें, खाली है, बता भाई सबसे लास्ट में बोले सबसे, ये वाला पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी बट नॉट सी, सुनाई दे गया नहीं है क्या? ये वो एलिमेंट है जहां ए भी पक्का होगा, वो एलिमेंट वो बी में भी होगा। अगर मैं एलिमेंट से पूछूं तो ये कहेगा अरे मैं ए में हूं, क्या है कि ए, तो ए में तो सर ये भी है, इससे पूछा कि तू बी में है कि हाँ हूं, अब ये मना कर देगा सर मैं बी में नहीं हूं। फिर पूछूंगा तू ए और बी दोनों में है कि हाँ हूं, तो ए और बी दोनों में हो। अब ये तो ये वाला बंदा भी कह देगा सर मैं ए और बी दोनों में हूं, लेकिन जब इसके साथ क्या लगाया मैं सी में नहीं हूं, तब कंफर्म हो गया सर ये है कहानी इसकी, क्लियर हो गई कहानी, यानी कि मैं सब समझ में आया। अच्छा, अब बात आती है सर ये भार वाला मामला क्या है। अच्छा, तो मुझे बताओ ये पूरा का पूरा क्या है, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी, है या नहीं? और अगर ये है तो ये क्या है कि जहां पे ए यूनियन बी यूनियन सी नहीं है और किसी भी सेट का डैश यूनिवर्सल माइनस दैट सेट होता है, तो ये जो नॉट ए यूनियन बी यूनियन सी है दैट इज व्हाट, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। अब एक बार सुन लो, किसी भी सेट का डैश क्या होता है, वो एलिमेंट एक्स में तो नहीं होगा, तो भी कहां से आएगा वो एलिमेंट, यूनिवर्सल में से आएगा। तो यूनिवर्सल माइनस जो एक्स के एलिमेंट को हटा दो, तो मैंने उसको एक्स बोला है, उसको हटा दिया किसमें से, यूनिवर्सल में। प्लीज नोट कर लीजिए, कुछ कुछ फिर क्वेश्चन पाएंगे। क्लियर हो गया सारा कि किस रीजन को क्या बोलते हैं और क्या लिखते हैं? कुछ क्वेश्चन है दिमाग में? क्लियर है? देख लो, ध्यान से देख लो, कोई चीज अभी समझ में आया तो पूछो। रीजन है कि हमारे स्कूल में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जरूर मिलेगा, लिख लो 100% इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। जिस बच्चों ये नहीं आएंगे वो नहीं कर पाएगा। इसे और क्या बोल सकते हैं भाषा में भाई? तो बच्चा बोलेगा लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं इसको, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वाला बाहर वाला यूनिवर्सल बट ए यूनियन बी यूनियन, और कुछ बट नॉट, इस वाले ये जो बाहर शेड कर रखा है ना मैंने ग्रीन से, इसको क्या बोल, जो किसी भी सेट में नहीं होगा, ना तो ए में होगा ना बी में होगा एंड ना ही सी में होगा, नॉट ए नॉट बी नॉट,
एलिमेंट नॉट इन ए एंड नॉट इन बी एंड नॉट इन, तो एलिमेंट नॉट इन ए कॉमा बी एंड सी, ये देसी भाषा में बोल दिया मैंने, वो एलिमेंट जो ए बी और सी में से किसी में भी नहीं है। सुनाई देगा? तो मैंने ये सब 3 सेट के बारे में आपको थोड़ा बता दिया है। बेटा आवाज क्लियर आ रही है सबको, ऑनलाइन वालों को? बेटा यस सर। ठीक है बेटा, वेरी गुड, बता दिया करो। देखो जो ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे नोट्स बना के तभी भेजेंगे, खींच के फोटो, ठीक है, ताकि मुझे पता पड़ जाए कि आपने क्लास अटेंड की है। ये ध्यान रखना सभी। चलने आगे बेटा, सबने नोट कर लिया? कोई डाउट? नैतिक पूछना कुछ? तू बता भाई, क्लियर है? लिखने का तरीका आ रहा है? देखो जो पढ़ रहे हो ना वो यही है, इसको ध्यान से पढ़ो। इसका मतलब क्या? ए बट नॉट बी नॉट सी, यानी ए का केवल वही पोर्शन है जिसमें बी भी ना है और सी भी ना है। तो सर ये था ना, ये वही तो है जिसमें ए आ रहा है, ना बी आ रहा, सी आ रहा, ठीक है। और ये वाली छोटी सी तिल्ली जो बनी हुई है कि जिसमें ए भी है एंड बी भी है बट सी नहीं है, आगे ना यार, सब में एंड चल रहा है, किसी में भी यूनियन नहीं है। यानी ये भी हो पक्का पक्का, ये भी हो, ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पक्के पापा है, एंड हिंदी वाला और, इंग्लिश वाला और नहीं, हिंदी वाला या नहीं। चलिए, हाँ, अब मैं कह रहा था कि हम इस क्वेश्चन को ऐसा क्यों कह रहा था कि बाबा मैं इसे कराऊंगा, बिगाड़ हो गया भाई। चलो मैं इसको क्या कह रहा था कि मैं इसको कराता हूं, और इस तरह से करेंगे हम कि आपको इसका मेथड सिखाना चाहेंगे। ये सब जो पढ़ा है उसका यूज दिखाई दे जाए, क्योंकि अब मजा आया इसे करने में। जरा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखें हम, तो मुझे नजर आ रहा है कि सर 3 सेट है, कि तीनों बना लिए, कि सर ए बी और सी। अब बच्चे से बोला कि बी माइनस सी बता कहां है भाई? वो एलिमेंट जो बी के हो मगर सी के ना हो, जो बी के हो मगर सी के ना हो। जरा मैं बताता हूं और आप भी ध्यान से देखना, जो एलिमेंट बी में हो मगर सी में बिल्कुल ना हो, क्या ये है? क्या मैं इसको बी माइनस सी लिख सकता हूं? 3 डंडी लगा दो या 2 डंडी, चलेगा दोनों। मैं 3 ज्यादा अच्छी लगती है पर इक्विवेलेंट है, ठीक है, चलो चलने दो। दैट इज बी माइनस सी। आपको बच्चा बोला कि सर ए में से वो वाले एलिमेंट हटा दो जो बी माइनस सी में थे। तो तुमने कहा सर एक काम करो, मुझे ए दिखाओ पहले, ए कहां है? कि भाई ये रहा ए, कि ए कहां है? कि लो जी फिर देखो, ये रहा ए। मैं ठीक कह रहा हूं? ए तो पूरा यही है ना? अरे ये एलिमेंट ए में है ना, ये एलिमेंट ए में है ना, बस। अब बच्चा बोला मुझे तो वो एलिमेंट दो जो ए में हो मगर बी माइनस सी में ना हो। तो बी माइनस सी पता होना चाहिए ना, तो इसमें से उसको हटाता हूं। तो बी माइनस सी में क्या था सर? ये था कि सर इसे इसी वाले कलर से कर दो, इसको मत लेना, या वैसे भी दिख जाएगा यार, दिखा दूं? बताओ क्या बनाऊं फिर अगर ये दिख गया तो? इसमें से मुझे सबट्रैक्ट करना है किसको? ये क्या था? ये ए था और ये था। अब बच्चा बोला सर ए में से वो वाले एलिमेंट घटाओ जो बी माइनस सी में थे। तो कौन से थे बी माइनस सी में? ये वाले दिख रहे होंगे शायद, इनको हटा दो। तो कौन से बच गए? अरे ये हटाने बस, वो तो था ही नहीं। दोबारा सुन लो, ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो किसमें, तो जो बी माइनस सी वाले हटा दो। तो कौन से बचे शायद? रुक जा, ये भी आएगा शायद, चलेगा? ये आ गई हमारी a माइनस बी माइनस, क्योंकि मुझे जस्टिफाई करना था। तो या तो मैं a को 1 2 3 लेके ट्रू देखना था, ट्रू या फॉल्स, तो जस्टिफाई करना था ट्रू या फॉल्स है। तो या तो एक तरीका हो सकता है a को 1 2 3, b को 2 3 5, c को, मैंने कहा था तीनों में एक आधा एलिमेंट कॉमन जरूर ले लेना। तो 1 2 3 2 3 5 और 3 5 6, ऐसे 3 सेट लेता और मैं इसको चेक कर लेता। दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं इसको ऐसे देखूं। तो ये तो क्लियर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है नहीं बेटा? तो ये आपने बना लिया। मुझे लगा इसको समझने में शायद दिक्कत है। ए का वो पोर्शन ले लो जिसमें से बी, अच्छा एक काम करो,
इसको हटाना है तो इसको पहले बनाओ इस यहाँ पे। तो ये येलो वाला कौन सा है? जरा ए में से बी माइनस सी का पोर्शन हटाना, तो यही तो हट पाएगा बेटा, ये तो बच रहा है, ये वाला। तो फिर क्यों नहीं हटाया था? हटाओ इसे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो जल्दी नहीं है बेटा। हाँ, आप दोबारा देख लो कि हम ए में से ये पोर्शन हटा रहे हैं, जो ये वाला था शेड कर, तो इसको हटाना है तो ये नहीं आना चाहिए, तो बाकी बचा तो ये रहेगा ना, ये भी तो आना चाहिए भाई। यार तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा मेरे ख्याल में। मैं आपको 1 2 3 समझा दूं? कौन बच्चा पूछ रहा है? हाँ बोलो। एक मिनट, आपके समझ में आता है कि बी माइनस सी है? अलग अलग टेस्ट करें तो सारे, ये पूरा रेड वाला ए है, तो मैंने बी माइनस सी को यहां से उठा के ट्रेस करा, इसके अंदर ये आ गया, ये तो नहीं आ गया उसके अंदर, इसमें रेड पहले से है ना। कब? जब हम ए को लेके चल रहे थे, जब हम ए को लेके चले था, तो मुझे जिसको हटाना है वो मैंने पहले से लिख लिया कि मुझे इस येलो को हटाना है, और इसमें से क्या करना है, ए में से बी माइनस सी को हटाना। तो बी माइनस सी पूरा पूरा ही है। देखो ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ए मान लीजिए आपका 1 2 3 है, 3 और 4 भी है, और बी माइनस सी मान लीजिए हो सकता है आपका 3 4 5 6 7। तो मुझे 5 6 7 से मतलब नहीं है, मुझे ए में से ए के वो एलिमेंट लेने जो बी माइनस सी में ना हो। तो दोनों में कॉमन ये था, दोनों में कॉमन ये था, हटा दिया। मुझे बी माइनस सी का कोई एलिमेंट नहीं लेना भैया, मुझे ए का एलिमेंट लेना, वो तो दुनिया जहान जानती है कि ये तो मुझे हटाना है, तो इसका तो एलिमेंट पक्का है, बी माइनस सी का तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, कतई भी नहीं आएगा। इतनी समझ रखो कि बी माइनस सी का तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, यानी बी माइनस सी के ये वाले नंबर तो बिल्कुल नहीं आएंगे, और ये आ भी नहीं रहे, देखो सब हट गए। बी माइनस सी जो बाद में जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका कोई भी एलिमेंट, सारे एलिमेंट तो एक ही आएंगे ना, तो एक ही एलिमेंट आएंगे। 2 और 3, 3 और 4 क्यों है कि सर वो तो बी माइनस सी पे भी थे, कि सर वो नहीं आएंगे कतई भी, माइनस कर रहे हो आप, वो तो हटा रहे हो यार। आप आपको कहना है सर 5 6 7 की क्या बात कर रहे हो, कि ये तो लेने ही नहीं है आपको, तो ए के लेने यार, ए माइनस करना है बी माइनस सी का एलिमेंट, ए के एलिमेंट लेने हैं, बी माइनस सी के पास है तो खत्म करना है। अगर कॉमन था तो वो भी हमने उसे हटा दिया, 5 6 7 से भी कोई मतलब नहीं, बी माइनस सी का लेना ही नहीं है भाई। अब क्लियर है? इससे ज्यादा और क्या बताऊं? डिजिट वाले रोस्टर फॉर्म से बता दिया, इससे बता दिया। तो बी माइनस सी का तो कोई एलिमेंट आएगा नहीं, ये बी माइनस सी है, और किसका आएगा कि सर ए का, तो ए का वाला पोर्शन देख लो बचा हुआ, वो ये दिख रहा है। अब क्लियर हो गया? चलो अब निकालते हैं ए माइनस बी माइनस सी क्या है, ए माइनस बी माइनस सी। शायद अब तो आप खुद ही बना देंगे, देखो जरा, व्हाट इज ए माइनस बी, बोलो। ए का वो एलिमेंट जो बी में ना हो, ठीक है, हटा दिया, क्या चलेगा ये, दैट इज ए माइनस बी। क्लियर? कि सर सी कैसा दिखता है, कि सी को दिखा दे, क्या दिक्कत है उसको हटा देंगे, सी का तो कोई एलिमेंट लेना ही नहीं है ना। ए बी और सी आ गए यहाँ पे, और हमने सी को शेड करा के सर ये सी है, और आपको तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी मुझे सारे एलिमेंट तो ए माइनस बी के ही लेने हैं, और सी का कुछ भी, कि क्या दिखाई देगा, बात तो समझो दोबारा से, ए बी और सी, भाई तो यही समझ में आएगा, ए माइनस बी के ही एलिमेंट लेने, लेकिन जो सी में आया वो नहीं लेना। तो ए माइनस बी है ना, इसमें सी के ये वाला पार्ट आ रहा है शायद, बस तो बस कौन सा बच गया, ओनली ए, वेरी गुड, दैट इज ओनली ए। ठीक है, अब जा चेक कर लो क्या ये बनाया जो हमने पहले, और क्या हमने जो पहले बनाया, क्या ये दोनों सेम है? इसके अंदर ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये भी आ रहा है, और इसमें वो नहीं है, तो फॉल्स है, ये ट्रू नहीं। आ गया समझ में? नोट कर लीजिए इसको भी, इन्होंने नहीं किया तो बैठे हुए थे। वेन डायग्राम बनाना है, मैंने जान के वेन डायग्राम से क्यों लिखा, मैंने 1 2 3 से भी करा दिया था इनके, इन्होंने जब पूछा, मैंने उससे जान के नहीं कराया, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको तीनों सेट्स
को जब लेके वेन डायग्राम बनाते हो उसमें क्या क्या खेल हो सकता है वो सारा समझा दिया। आगे समझ में नहीं है ना? तो जिन्होंने नोट नहीं किया बेटा नोट कर लो, बहुत काम की चीज जो पढ़ा है। आगे चले, लिख लो लिख लो। यहाँ पे कोई डाउट आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो। एक हमने अच्छा क्वेश्चन किया, वैसे अच्छी नॉलेज देके जा रहा है हमें। यहाँ पे कौन सा हो गया था बेटा? 14। अब हम 15 पे आए, और 15 में चाहते तो हम एबीसी को कुछ एलिमेंट्स लेके भी कर सकते हैं, और चाहे तो हम इसे प्रॉपर्टी मेथड से भी कर सकते हैं, चाहे तो हम इसे वेन डायग्राम से भी सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साफ दे रहा है कि जब आप इसमें एबीसी लेट करेंगे तो याद रखना, अगर करना पड़ जाए तो ए को लेट करना, जैसे 1 2, तो क्योंकि बी इसका ए सबसेट है बी, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जरूर ले लेना, या बराबर भी ले लो, पर मैं कहता हूं जब लेट को तो एक एक्स्ट्रा जरूर लो, अगर जस्टिफाई करना है। तो ज्यादा दिक्कत फाई आने के चांसेस ज्यादा बनेंगे, झगड़ा अपने आप से होता रहेगा, है ना? तो झगड़े से बचना है अगर सेट से करना। अब सी के साथ सी तो मैं कुछ भी लूंगा, तो मैं चेक कर लूंगा। सी को मैं ले लिया मान लो 5 2 और 6। क्यों लेता हूं मैं? एक आधा एलिमेंट कॉमन जो रखता हूं ताकि कहीं गलती ना हो। तो लेट करते वक्त तो ऐसा मामला होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं सेट ऑपरेशन मेथड, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड सारे सीखते चले जाएं, कल को मैडम कहते हैं प्रूव करके बता इसे, मान लो ट्रू है तो प्रूव करके बता, और मान लो फॉल्स है तो मैं सेट ऑपरेशन से भी करूंगा तो प्रूव नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चे ने कहा कि सर ये गिवन है और ये प्रूव करना है। दोबारा सुनो, यानी इसका तो मुझे क्या करना है? यूज। ये तो होगा यूज। अब दैट इज टू, कल शायद यही बात हुई थी, ये तो आप घर पे चेक खुद करेंगे। अब कहानी आई कि सर ये क्वेश्चन मान लीजिए प्रूव करने के लिए आता है तो हम कैसे करते? तो लो बेटा, सीधी सी बात है, मुझे इसके सारे एलिमेंट जो भी इसमें लूंगा वो इसमें दिखाने, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी को बी इंटरसेक्शन सी में बदलना है। दैट इज माई टास्क। यानी कि मुझे ए माइनस सी, ए इंटरसेक्शन सी को बी इंटरसेक्शन सी में बदलना है। कि सर कैसे करेंगे? कि भाई इसके एलिमेंट इसमें दिखा दो, और दिमाग में रखो कि सी तो सी रहेगा, एक ही जगह बी दिखना चाहिए। सी तो सी ही रहेगा, एक ही जगह बी दिखना चाहिए। सर एक ही जगह बी दिख जाएगा, कुछ दिख रहा है तो सबसे पहले लेट, ऐसा क्वेश्चन किया था ना, लेट एक्स बिलोंग टू, यानी मैं प्रूव क्या कर रहा हूं? मैं ये प्रूव कर रहा हूं मेरे बच्चे सबसेट ऑफ, तो मैंने लेट किया कि ए इंटरसेक्शन सी में ये भी पूरा एक सेट है। अरे दो सेट्स का इंटरसेक्शन लूंगा तो एक सेट ही तो आएगा, घबराना क्या है? तो अगर कोई एक्स एलिमेंट, एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट इसमें है तो इंटरसेक्शन क्या कहता है? एंड। यानी वो एक्स ए में भी है एंड वो एक्स। अब देखो, अगर ए इंटरसेक्शन सी में यहां पे निकालूं तो क्या मिलेगा बेटा? केवल 2। तो क्या 2 ए में है? क्या 2 सी में है? सर ऐसा तो होगा ही। तो आपने क्या नया लिखा? भाई नया नहीं लिखा, सेट ऑपरेशन मेथड में ऐसा लिखने का रिवाज है, नहीं तो समझ तो मुझे आ ही रहा है एंड ही लिखते हैं इसके लिए कि वो एलिमेंट इसमें भी होगा, ए में भी होगा, सी में भी होगा। अब सर सी तो चाहिए चाहिए, अब यहां मुझे क्या चाहिए? बी चाहिए। कि सर मैं ये जानता हूं इसका यूज होगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि अगर ए के सारे एलिमेंट जो भी है, देखो 1 2, क्या वो बी में है? क्यों? क्योंकि मैंने पहले चालाकी करके ऐसा ही सेट लेट किया था जो ए सबसेट बने बी का, तो मुझे पता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, यानी कि 1 2 बी में होगा। तो अगला स्टेप कि एक्स जो तुम ए में लेके चले थे, जो ए में था, चाहे वो 1 था चाहे वो 2 था, वो श्योर बी में होगा। रीजन क्या दोगे? वेरी गुड, दे रखा है, यूज हो गया, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। एनसीईआरटी सबसेट के लिए ये यूज करती है, नीचे ये नहीं लगाती, एक्चुअल में लगना चाहिए, हम ऐसे करते हैं। तो एनसीईआरटी का मतलब इक्वल भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, उसमें दोनों बातें इसी में दिख रही हैं, बिना इक्वल के। ये बात होती बेटा, मर गई। अरे बेटा मेरे सब, अच्छा ये स्टेप समझ में नहीं आया? सुन ले एक बार। ए
कोई एलिमेंट ए में है और तुमने पहले लेट किया था ऐसा ए लिया था जो बी का सबसेट हो, तो बी में एक एक्स्ट्रा ले लिया था, सबसेट नहीं जाएगा। ए क्या सबसेट नहीं है बी का? है। तो जो एलिमेंट अगर ए में होगा, ये एलिमेंट कौन है सर? ये तो 1 बन सकता है या 2 बन सकता है बस। क्या वो 1 2 बी में नहीं होगा? 3 से मत लड़, तू तो ये पूछ रही है ये इसका एलिमेंट है, हाँ है एक्स था, क्या 2 इसका एलिमेंट है? तो बी में है नहीं है, बी में ए तो रखा हुआ है, 3 को मत देखो। हम तो एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स तो कहां से आ रहा है? कैपिटल ए में से आ रहा है ना। तो क्या मैंने ये रीजन दिया, इससे भी बहुत असर पड़ता है सोच पे, जल्दी क्लैरिटी आती है। अगले स्टेप में क्या लिख सकता हूँ? डेफिनेशन क्या बता रही है महक? महिमा बताओ महिमा। यहाँ एंड लिखा है, दोनों में बिलोंग है। हाँ अबे चूचू ऊपर से एंड ही उतरा हुआ। अब मुझे ड्राइंग का टीचर बनाया क्या? राइटिंग सुधारो अपनी। मैं ऐसे लिखूंगा अपना बदलने वाले की, ये बोलेगी और मेरा बच्चा वेरी गुड। और अच्छा यहाँ से देख लिया सर ये तो ला नहीं है, इसीलिए तो कर रहे थे। इसका मीनिंग इसके सारे एलिमेंट जो इंटरसेक्शन सी के थे वो मैंने बी इंटरसेक्शन सी में दिखा दिए। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन सी इज ए सबसेट ऑफ। बेटा समझ में आ गया? ये तो मैंने प्रूव ही कर दिया जबकि ट्रू है ये। तो यहाँ पे अगले स्टेप में ट्रू लिख सकता हूं भाई, तभी तो मैं चेक कर पाऊंगा। अब तो शायद कहानी क्लियर होने लगी है। कल बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ये, है ना, लेकिन आज धीरे धीरे सही हो जाएगा, चिंता मत करो। तो दोनों एग्जांपल्स बना के चला करो, ठीक है। कौन सा था ये? 15। तो अब आए थे हम 16। एग्जैक्टली सेम ऐसा ही है, बस वो यूनियन के लिए था, ये सेम क्वेश्चन है, नो चेंज। फिर ट्रू फॉल्स देखना। हाँ जी आप करेंगे मैं करूं? करो ट्राई। और लिखने का तरीका ठीक होना चाहिए, चाहे 1 2 3 लेट करके करो, लेकिन मुझे तो एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑपरेशन मेथड से चाहिए। तुम काम करके लाए हो आदित्य? क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य काम करके लाए हो जो मैंने दिया था? दिखाओगे? 3 वीडियो थी शुरू में, कल वाला नहीं हुआ। मैंने कर लिया, समझ लिया। तुमने तीनों कर लिए? और मेरा शेर, तो कल मैं ज्यादा डांट दिया मैंने तुझे, है? कोई बात नहीं, मैं ही तो डांट सकूं, और कौन तू बाहर की डांट सुन लेगा? है? और तू बेटा पता क्या है, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे बहुत ज्यादा, तो मतलब बढ़िया बन जाएगा। जो अभी से पढ़ोगे तो अच्छे बनोगे, और अगर ऐसे टेढ़े टेढ़े बैठोगे सुध से, है ना, तो ढोल बन जाओगे। ये बेटा तू बता, ये गुड़िया मैंने हमेशा ब्रैकेट लगाया इम्प्लाइज लगाया, तो लिखने का तरीका तूने क्या समझा बे? समझ गया? और ये रीजन यहाँ इसके ऊपर दिया जाएगा, ठीक है? अच्छा नहीं ये ठीक दिया है, समझ गया ना? इम्प्लाइज लगाना सीखो है, जहां मैं जो लिख रहा हूँ लिखना सीखो। इम्प्लाइज नहीं लगाएंगे तो समझ में आ गए? या आंसर देख के प्रूव कर रही है? झूठी। तुझसे पूछिया तू, अच्छा तू तो कर लेगी। तू 1 2 हाँ मान ले, मैं तेरा पारा गिर जाएगा। इम्प्लाइज लगाओ बराबर ना लगाते हैं, ये समझ मारा भाई? हाँ बेटा पहले सेट देख लिया है तेरा भाई, दिखा अभी हुआ नहीं। अबे तू बता भाई, चलो करो। देखो अगर इसमें थोड़ा समझ जाओगे, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो बढ़िया रहेगा। बहन जी इम्प्लाई लगा लिया करो, रीजन साइड में लिखा करो, ठीक है, नीचे मत दिया करो। चलो जी हम स्टार्ट होते हैं, ठीक है? शुरुआत में बेटा थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन उसके बाद सब ठीक होने लगता है। चलो ओहो इसने भी कर लिया कार्तिक शर्मा ने। देखो ये इसका मतलब इफ का मीनिंग क्या हुआ? गिवन है और मान लीजिए क्वेश्चन था तो ये टू प्रूव है। अगर ये क्वेश्चन था, वैसे तो टू फॉल्स चेक करवा रहा है भाई। तो सबसे पहले जो टू प्रूव है, तो सबसे पहले लेट करना पड़ेगा एक्स बिलोंग्स टू क्या?
और यूनियन का मतलब क्या होता है, ओ आर, और या तो ए में होगा वो एलिमेंट या बी में होगा या दोनों में भी हो सकता है, सी है या दोनों में भी, यही कहानी है। हो गया, गुड। इम्प्लाइज मैंने जो मैथमेटिक्स कहता उसी रवैये से लिख भी दिया। देखो बात तो अलग है, लेकिन समझना भी चाहिए वो एक्स ए में भी होता है या सी में भी होता है या दोनों में होता है। यानी मुझे एक अगर सेट ए की बात करूं तो मैंने 1 2 3 लिया, और अगर सेट सी की बात करूं तो मैंने 2 और 5 ले लिया। तो अगर मैं इसके अंदर कहूं कि वो मैं 2 लेके चलता हूं, तो 2 एक ऐसा एलिमेंट है, एक्स की अगर मैं 2 को सोचूं, अब एक्स तो कोई भी एलिमेंट है किसका, ए यूनियन सी का, और ए यूनियन सी क्या है, 1 2 3 और 5। अब मैंने इसके 2 के बारे में विचार करा, तो 2 कह रहा है कि या तो ए में है या बी में या दोनों में होता है, तो यहाँ पे 2 के लिए विचार आएगा और दोनों में भी है, वो ए में भी है, वो सी में भी है, और ए और सी के इंटरसेक्शन में भी है, यानी दोनों में भी है। अब अगर मैं 2 की जगह क्या सोचू, 3, तो अब वो क्या हुआ, केवल ए में है, तो ये वाली कंडीशन फेल है। भाई किसी भी एक में हो जाए वो यूनियन में है, क्योंकि यूनियन में हम क्या लिखते हैं, दोनों के सारे एलिमेंट, तो यूनियन में तो आएगा ही। तो बात मेरी समझ गए होंगे आप, ठीक है। जब हम आगे, हाँ इसको 2 को हटा देते हैं यहां से, ये काम का नहीं है हमारे। चलो जी, ये होगा मैथमेटिकल लिखने का तरीका जो स्कूल में लिखा जाना है। अच्छा मुझे क्या चेपना है, सी तो सेम रहेगा, बी चेपना है, तो तुमने तो चेप दिया बिना सोचे समझे ना। अरे झूठी, मैं देख के आ रहा हूँ, चल बता देंगे तो फिर। सर यहाँ पे x belongs to b हो जाएगा क्योंकि क्यों, a सबसेट है। क्योंकि ए सबसेट है। तो यहाँ पे समझ होनी चाहिए कि मैं ऐसा बनाऊं बी को जिसमें 1 2 3 तो चाहिए। अरे 1 2 3 तो चाहिए, क्योंकि मुझे ए का सबसेट बनाना है, बी का सबसेट बनाना है ए। तो ऐसे नहीं कुछ भी बनाया लेट कर लिया 1 2 3 या फिर साथ जूझ रहे हो, सेटिस्फाई नहीं होगा, तुम क्या चलोगे से फॉल्स है सर। तो इन कंडीशंस का भी ध्यान रखना है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो पहले कम एलिमेंट लिखो, 2 4 एक्स्ट्रा लिख लो, और मैंने यहाँ पे जान के 5 भी लिख लिया है, किसी का भी एलिमेंट है। तो ये नहीं कुछ भी 1 2 3 दिमाग में लगाया, एक ABC लिख लिए, नहीं, सोच के चलना है, गिवन कंडीशन को देखना है। चलो आगे। तो बहन जी ये कही थी कि अगर ए इसका सबसेट है तो बी में तो वो एलिमेंट होंगे ही होंगे, वो ये एलिमेंट बी में तो होंगे ही होंगे क्योंकि वो सबसेट है। तो क्या मैं बी लिख सकता हूं? तो और ये तो चालाकी भी थी कि और दिख रहा है, अब इसे पलटी ले जाओगे यूनियन में, x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। आई बात खोपड़ी में। अगर इसके सारे एलिमेंट में इसमें भी शो करता हूं, यानी कि ये इसका, आई थिंक कहानी क्लियर। चाहे तुम्हें ये हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी कर रहे हैं, जबकि सबसेट का मतलब इक्वल भी इसमें आ सकते हैं। चल दूं आगे, अब पकड़ में आने लगी बात है। कौन सा क्वेश्चन था? आप करते हैं 17। अच्छा, इस ट्रू फॉल्स में तो बहुत कुछ नॉलेज दे दिया है, सब क्लियर हो जाएगा। बताओ, मैंने कहा था ना आज प्रॉपर्टी समझा दूंगा सारी, तो प्रॉपर्टीज आपको एप्लीकेशन में आ जाएंगी। आ जाओ जी, हाँ सारी लगभग आ गई बेटा। अब देखो की लिखा है, ए इज ए सबसेट ऑफ सी, बी इज ए सबसेट ऑफ सी, यानी कि दोनों सी के। अच्छा एक चीज सोचो, मैं क्वेश्चन नहीं देखा, मेरे दिमाग में आया यार 3 सेट है, मैं ऐसे सेट कैसे बनाऊंगा। सोचा मैंने कि ए इज ए सबसेट ऑफ सी, ए सी के पेट में होगा, अरे सब है छोटा है, ए सी के हो गया, और बी भी, तो इन दोनों में कुछ कॉमन ना हो तो भी चलेगा, सबसेट दोनों ही हो गए। कोई कहने लगे सर मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं तो ऐसे बनाऊंगा। तुमने ये तो नहीं कहा कि उन दोनों में आपस कुछ कॉमन नहीं होगा। ए सी का सबसेट है उसके पेट में, बी सी का सबसेट है उसके पेट में, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ये भी चलेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन है, ये भी चलेगा। अबे ध्यान से देखो,
ए भी सबसेट है बी का, सी का, बी भी सबसेट है, लेकिन ये भी हो सकता है, ये तो उसने दिया नहीं ना, और की हो सके। अबे इक्वल बट बन रहा है का, अबे इक्वल कैसे बनाऊंगा, कबूतर कई बार कह चुका है, इसके ऊपर ए के बराबर बी कैसे बनाऊंगा मैं, कौन सा बोला, कौन हो सकता है और कौन ये है। तुम जो है ना मेंटली दुखी लोग हो, तुम कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन रखोगे अपनी घरवाली से भी, वो तुम्हें जो है कूटेगी। जब मैं 2 दिन से कह रहा हूं बेटा ए के ऊपर बी वेन डायग्राम में नहीं बना पाऊंगा, तो उसकी बार बार छेड़ने की बात क्या है। नहीं, वो कहेगी मैं इधर जा रही हूं, तो ये कहेगा मैं इधर ही चलूंगा, तो लड़ाई तो होगी। और ऐसे ही मुझसे 2 दिन से आ रहा है, तो कहते मैं तो रगड़ दूंगा, बता रहा हूं यहाँ आकर, मैं जो समझा वो सुन ले। हाँ बेटा, सी का सबसेट ए भी है, सी का सबसेट बी भी है, लेकिन यहाँ पे बी भी ए का बन गया, हो सकता है। तो ये भी कहानी, ये भी कहानी, ये भी कहानी, ये भी ये, और देख लो भैया, ठीक है। तो तीनों चारों कहानी समझ में आई नहीं, तो ये तो लॉजिक्स बन सकते। जब तक हम ये लॉजिक्स नहीं समझेंगे तब तक हम किसी भी क्वेश्चन पे अपनी तरफ से नहीं सोच सकते। अपनी तरफ सोचने के लिए इन बातों को सोचना बहुत जरूरी है। क्यों, वहां क्या होगा, या मैं हूं, क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, तो ये वाली बातें तो छिप गई ना कहीं, इतना सारा काम सोच पाए। तो लिख लो एक बार, फिर मैं आगे चलूंगा। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग बनाता है। क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया। हाँ बोलो सर, अगर आपने कहा था कि जस्टिफिकेशन में हम एग्जांपल लेके भी चल सकते हैं, तो हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100। तो ये वेन डायग्राम तो बना रहा हूँ ये, लेकिन मैं तो मर गया, इतने वेन डायग्राम बन गए। अब क्या सब में देखता रहूंगा कि ये ट्रू बैठेगी नहीं बैठेगी, बात सोचो ना। तो कुछ जर्नल लेके चलते हैं, तो उसके अंदर पता है इसके अंदर मैंने क्यों बना के दिखाया। तुमने वेन डायग्राम वाली बात है, मैं करने वाला था कि इतने सारे केसेस बन सकते हैं, फिर सबके बारे में सोचना पड़ेगा। क्या ए यूनियन बी सी का सबसेट है? हाँ सर, ए यूनियन बी सी का सबसेट है, ए यूनियन बी सी का सबसेट है। ए यूनियन बी ये बनेगा जो ए के एलिमेंट भी है और बी सी का सबसेट है। ए यूनियन बी अभी भी यही बनेगा, सी का सबसेट है। ये तो ये बताएगा, ठीक है, ये तो ये बताएगा। मैं थोड़ा फेल हूं इसमें, कि मेरी गृहस्थी सही चल रही है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, तब सब में प्रूव हो गया कि ए यूनियन बी, यानी ए और बी के दो कंबाइन सारे एलिमेंट ले लूं तो सी के सबसेट तो होंगे नहीं, यानी कि ट्रू है। अब अगर आपको एग्जांपल ऐड करना पड़ गया तो ये ध्यान रखना कि आप जस्टिफिकेशन के लिए यहां अगर 1 2 लेंगे तो सी इसका सुपर सेट लेना पड़ेगा। तो यहाँ 1 2 3 डाला, और बी भी सबसेट है किसका, सी का, तो केवल 1 ले लो, नहीं 3 डाल सकते हो। 1 लेने पे सी का सबसेट बन गया ना। ले भाई तू 1 3 ले भाई, ठीक है। आगे बात समझ में। तो आपको यही टाइप लेके देखना पड़ेगा कि ट्रू बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने गिवन को लेके चल दिया कि हाँ भाई ये ट्रू है। तो ये तरीका हो गया रोस्टर फॉर्म से लेट करके नंबर्स, ये तरीका हो गया वेन डायग्राम से, जबकि वेन डायग्राम से आप ऐसा सोचते नहीं इतने सारे के, पर मैंने बताया। अब आए मैं किस पे, तो क्योंकि उसके अंदर कभी कोई प्रूव करने के लिए आ गया तो फिर तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना। चलो, अब वेन डायग्राम 3 वाला आपकी समझ में आने लगा है, चल रहे जी। क्या किया हमने कि सर ये प्रूव करना, ये तो गिवन है, नहीं ये तो अगर गिवन है तो इसका हमें क्या करना है, और ये करना है टू प्रूव। तो टू प्रूव करने का तरीका सबसेट दिखाना, तो केवल एक्स लेके चलना है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इट मींस एक्स बिलोंग्स टू ए। और भाषा का ध्यान रख, ठीक है। अब मुझे तो सी पे पहुंचना है, मुझे यहाँ राइट हैंड साइड पे केवल सी दिखना चाहिए। अब मुझे बताओ क्या मैं एक ही जगह सी लिख सकता हूँ कि सब बिल्कुल जो एलिमेंट अभी दिखाया था, जो एलिमेंट ए के वो बी में तो है ही, सी में, सॉरी सेट ऑफ सी है, तो सी लिखो ना, हमें सी पे पहुंचना है। तो अगर ए में मैं दोबारा से बनाऊं क्या, बोलो। यहाँ सी में क्या लूंगा, 1 2 3 और 4 ले लिया, और बी भी सबसेट है तो बी में ले लिया केवल 1 3। अब मुझे बताओ, मैं तो ए का एलिमेंट बोल रहा था, ए का कोई भी एलिमेंट लो, क्या सी में है? चाहे 1 ले लूं, चाहे 2 ले लूं, चाहे 3,
तो क्या मैं इसकी सी लिख सकता हूं? मुझे पहुंचाना है भाई सी पे, और एक्स मुझे सी पे पहुंचाना, बी भी दिखना चाहिए। क्या बी का कोई एलिमेंट 1 है सी में है? यस। क्या बी का कोई एलिमेंट 3 है सी में है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बी भी सी का सबसेट है। तो ये दोनों रीजन लिखना। अब बताओ, दोनों जगह सी लिख रहा है, 2 बार क्यों लिख रहे हो यार? अब मान लो ये मनस्वी है, मनस्वी सुनो, अगली बार फिर बोल रहा हूं मनस्वी सुनो। अरे मनस्वी को तो बोल रहा हूँ, आइटम पोटेंट लग जाएगा। आइटम मैडम मत बोलना, मैडम डर जाएगी, पता नहीं कौन सी अंग्रेजी का यूज हो रहा। या तो ये लिख लो, ए लिख लो, तो एक ही बार लिख लो ना। तो इसका मीनिंग, अगर एक्स कोई ए यूनियन बी को बिलोंग करता है तो इंप्लाइज वो एक्स बिलोंग्स टू सी है, देयरफॉर ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ सी। और ये भी ट्रू हो गया। आई बात समझ में आ रही? अब तो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों मेथड समझाने की कोशिश करी है, और शायद आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर है? हो रहा है टाइम, मुझे मालूम है। चलो आगे, नोट जो करते रहा करो। हाँ जी, कहाँ चले? अब तो क्लियर लिखा आ गया 18 to 22 किससे करने? प्रॉपर्टीज से। ठीक है, 2 मिनट में एक क्वेश्चन करते, टाइम खराब नहीं करेंगे हम। आ जाओ, प्रॉपर्टीज तो आती है ना आपको, आप जहां तक नोट करते रहेंगे। ठीक है, आप नोट करते रहेंगे, क्योंकि क्लास ओवर हो जाएगी, 5 बज जाएंगे, इसलिए कह रहा हूं कि आप नोट करते रहेंगे। क्या दिखाई दिया भाई लेफ्ट हैंड साइड में? ए यूनियन बी माइनस ए, ये दिख रहा है? अच्छा, हमने आपको ए माइनस बी क्या सिखाया था? फर्स्ट इंटरसेक्शन, पहला तो सेम आता है, तो पहला तो मैंने रखा सेम, माइनस को इंटरसेक्शन बदला और डैश लगा दिया बाद वाले पे, यही है। माइनस को इंटरसेक्शन, उस पे डैश लगा। अरे ये तो यूनियन, ये तो इंटरसेक्शन है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ए यूनियन बी, बीच में बीच वाला साइन प्लस वाला याद आ गया, इंटू प्लस, और फिर ये प्लस वाला साइन, ए यूनियन ए डैश, और ए और ए डैश का यूनियन क्या बनेगा? कोई बात नहीं, ये ए है, ये ए डैश है, और इसको भी लूं और इसको भी लूं, क्या बनेगा? यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल लिख दो। अगर ये यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल सारा ही होता है, और ए यूनियन भी कोई भी सेट रहा हो अंदर, सुनो, तब ए और बी बना लो। यूनिवर्सल तो पूरा ही है, ए यूनियन भी ये रहा, और पूरे यूनिवर्सल कॉमन कौन सा हो गया? यही सेट ही तो आएगा जो दोनों में। तो क्या राइट हैंड साइड आ गई? तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी मेथड। समझ में आ गया होगा अच्छे से? नोट कर लिया? दिखा, देखिए इसने नोट किया है, पीछे देख, तो इसका देख, नोट किया इसने, पीछे देखेगी वो, अरे वो वाली देखी, पीछे वाली दिखा भाई से। अबे चाचा चौधरी, तू भी दिखा दे अपनी कॉपी। ओ तेरी, वो नहीं दिखा रहा भाई, सच में मैं, या तो मेरे में अंदर कमी है, तू बहुत समझदार है। अब तो अपनी दिखा दे कॉपी, क्या कर रखा? नहीं अबे तू तो चुप रहे, ये जो कूदा है बीच में, बनवारी लाल। समझ में आ गया? चलो क्लास ओवर करते, बाय बाय। लिख रही है बेटा? ओके बेटा, क्लास ओवर कर रहे हैं, बाय।